पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। अरविंद केजरीवाल के फिरोशा रोड स्थित आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोट को लेकर पूर्वांचलियों पर सवाल आरोप लगाए थे, जिसके बाद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर भाजपा हमलावर है। और इस चुनाव में उसको पूर्वांचली ने ईट का जवाब पत्थर से देके और इसको चुनाव में हरा के केजरीवाल के जो बीमारी उसको खत्म कर देंगे। जो पूर्वांचल का पाठ करेगा वो चूर चूर हो जाएगा। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आम आदमी पार्टी की गुंडों की सरकार, दिल्ली की जनता ये 5 तारीख को। पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। अरविंद केजरीवाल के फिरोशा रोड स्थित आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम कार्यकर्ता और समर्थक विरोध प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोट को लेकर पूर्वांचलियों पर सवाल और आरोप लगाए थे, जिसके बाद केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर भाजपा हमलावर है। अरविंद केजरीवाल के फर्जी वोट बनवाने वाले बयान को लेकर दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर हमलावर है। जिस तरह की पूर्वांचलियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की है। धीरज हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। धीरज, अरविंद केजरीवाल एक तरह से हर दिन एक नए विवाद का शिकार हो रहे हैं और ताजा विवाद पूर्वांचलियों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां जो की गई हैं, फर्जी वोट बनवाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है, उसको लेकर अब जनता में रोष दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो रोष का जो रूप है, हमें आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनके आवास के बाहर देखने को मिला। और जिस तरीके से जो बीजेपी के नेतृत्व में जो पूर्वांचल का जो मोर्चा है, पूर्वांचल मोर्चा के युवाओं ने और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जोरदार प्रदर्शन फिरोज शाह रोड पर अरविंद केजरीवाल के आवास के खिलाफ, आवास के सामने देखने को मिला। और लोगों के मन में एक ही बात बस गूंज रही थी कि हम लोग कैसे फर्जी वोटर हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बेशक जो हमारा घर उत्तर प्रदेश में, बेशक हमारा घर बिहार में पड़ता है, लेकिन हम लंबे समय से दिल्ली में रहते हैं। हम ही ऐसे लोग हैं जो दिल्ली को सजाते हैं, दिल्ली को संवारते हैं, दिल्ली में मेहनत मजदूरी करके जीते हैं। और कैसे अरविंद केजरीवाल ने हमें फर्जी वोटर करार दिया। जो फर्जी वोटर है उसको वो एक तरीके से संरक्षण देते हैं, चाहे वो रोहिंग्या फर्जी वोटर हो, चाहे वो बांग्लादेशी फर्जी वोटर हो, उसका वो वोट बनवाते हैं। लेकिन जो रियल जो वोटर है, जो रियल दिल्ली का निवासी है, जो रियल दिल्ली का मेहनतकश लोग है, जो दिल्ली को अपने पसीने से सींचता है, उसको एक जो पूर्व मुख्यमंत्री फर्जी कैसे कर सकता है। जो पूर्वांचल मोर्चा के जो नेता और बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में जो भारी एक तरीके से कह सकते हैं कि हुजूम, और एक तरीके से संख्या इतनी बढ़ी कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि एक बैरिकेडिंग जो केजरीवाल के आवास के बाहर था, उस बैरिकेडिंग को तोड़कर पूर्वांचल मोर्चा के लोग
दूसरे बैरिकेडिंग तक चले गए और दूसरे बैरिकेडिंग पर जाने के बाद आनन फानन में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस को एक तरीके से उनको रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और लास्ट में अंतिम में जो पुलिस ने बल प्रयोग के जरिए उनको उठाकर दूसरे स्थान पर ले गई है। जी धीरज, रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों के एक तरह से फर्जी वोट से ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिनके बचाव में अरविंद केजरीवाल उतरते रहे, और किस तरह से ये मामला पूर्वांचलियों को केंद्र में ले आया है, और अब वो क्या आखिर बयान रहा अरविंद केजरीवाल का जिस पर पूर्वांचलियों के स्वाभिमान को चोट लगी है और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में दिखाई दे रहा है। रितु जी, सच यही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा में अपनी हार का खतरा मंडराता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। इसलिए जब उनका हम रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जब उनके रोज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो जो भी बातें होती है वो बातें नई दिल्ली विधानसभा सीट से शुरू होती है और इसी नई दिल्ली विधानसभा सीट को मुद्दा बनाकर उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से कैसे 13,000 वोटर जो है वो कैसे बढ़ गए, इसका मुद्दा उठाकर उन्होंने साफ तौर पे कहा, इसको मुद्दा बनाकर उन्होंने कहा कि ये जो 13,000 वोटर जो बढ़ाए गए हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट में, ये फर्जी वोटर हैं और ये वोटर पूर्वांचल के हैं, ये यूपी बिहार से लाए गए लोग हैं, लाए गए नाम है और जिसको कि वोटर लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने ऐड किया है। यहीं से मामले तूल पकड़ा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि ये जो फर्जी वोटर हैं ये बिहार और यूपी के फर्जी वोटर हैं और उसके बाद से इस जो बयान को एक तरीके से तूल देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और पूर्वांचल के जो पूर्वांचल के मोर्चा के लोगों ने एक तरीके से इस बयान को अपना अपमान करार दिया है और इस अपमान का बदला लेने के लिए इस अपमान का नतीजा अभी हमें फिरोज शाह रोड पर देखने को मिला कि किस तरीके से काफी संख्या में युवा, काफी संख्या में महिलाएं और काफी संख्या में जो पूर्वांचल मोर्चा के नेता एक तरीके से विरोध प्रदर्शन के जरिए हाथ में पट्टी लिए हुए और एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कि अब पूर्वांचल के लोग इस बार के चुनाव में रुकने वाले नहीं हैं। अगर आम आदमी पार्टी के नेता ने पूर्वांचल के लोगों का विरोध किया है तो ये विरोध हम वोट के जरिए उनको दिखाएंगे और अपनी ताकत का एहसास भी कराएंगे और उसी की जो वानगी है आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। धीरज, हमने देखा पूर्वांचलियों का एक गुस्सा यमुना की सफाई को लेकर छठ पूजा के दौरान एक सड़कों पर दिखाई दिया था। लोगों में एक गुस्सा था क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई को लेकर पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में कई वादे उन्होंने किए हैं। क्या ऐसे समय अरविंद केजरीवाल की जबान जरा सी फिसली और उसको लपक लिया है अब भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए, जिसमें एक तरफ लोगों की संवेदनशीलता है, लोगों का सम्मान का मसला है, तो दूसरी तरफ बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया। देखिए, जो अगर हम छठ पूजा की बात करें तो पूर्वांचल के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा पर्व होता है जिसको कि वो महापर्व बोलते हैं वो होता है छठ महापर्व। और छठ महापर्व में उनको कैसे एक सुनिश्चित तरीके से वो पूजा होती है और उसके लिए घाटों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत पड़ती है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पूर्वांचल के लोगों से वायदा किया था कि वो उनके लिए बेहतर छठ घाट बनाएंगे, यमुना को शुद्ध करेंगे, यमुना की साफ सफाई करेंगे और यमुना के साफ सफाई के जरिए उनको पवित्र जो उनका जो एक महापर्व है उस पर्व को पूरा किया जाएगा। लेकिन बीते 10-11 सालों में आपने देखा कि यमुना की सफाई के नाम पर क्या हुआ, यमुना के नाले का क्या हुआ। जो यमुना का जो सबसे बड़ा नाला सफदरजंग नाला है उस नाले की सफाई नहीं हो पाई और जो गंदा जो पानी है यमुना में पूरी की पूरी तरीके से बहता रहा और केवल एक सफदरजंग नाला ही नहीं, ऐसे 17 नाले दिल्ली में हैं जो कि रोजाना दिल्ली की यमुना नदी में गिरते हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं यमुना नदी नहीं बल्कि नालों में, गंदे नालों में। धीरज, प्रदर्शनकारी लोगों का क्या कहना है? आपके साथ भी कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं, उनका क्या कहना है? देखिए,
ये जो पूर्वांचल मोर्चा के लोग हैं, इसमें इतना एक तरीके से अपमान की इतनी भावना है, इतना जोश है, इतना उत्साह है। और अभी देखिए ये हमारे पीछे आके खड़े हुए हैं। देखिए क्या कहना है आपका, क्यों आपको बुरा लगा अरविंद केजरीवाल की बातों का? देखिए केजरीवाल जी की मानसिकता है कि हमेशा से पूर्वांचल लोगों का अपमान करते हैं। पूर्वांचल की आस्था का जो प्रतीक है छठ महापर्व, उस पे वो बयानबाजी करके जो है वो गलत र्यूमर फैलाने का काम करते हैं और यमुना की सफाई नहीं करते। अरे भैया साहब, मैंने कई बार आप लोगों को वोट दिया, पूर्वांचल के लोगों ने वोट दिया। आप काठ की हांडी जो से एक बार चलती है, 2 बार चलती है, तीसरी बार नहीं चलने वाली है। आपने 2015 में भी कहा था, उसके 19 में भी कहा कि हमने यमुना की सफाई करके सभी पूर्वांचल वासी जाएंगे। हम छठ महापर्व को अपनी माता मानते हैं और उसके लिए हमारा जो स्वाभिमान है वो जागृत रहता है। और हम लोग यमुना के किनारे पहले भी व्यवस्था थी, लेकिन आपके समय में आपने क्यों नहीं किया जी? जब केंद्र सरकार आपको पैसा देती है फिर भी यमुना की सफाई नहीं करते। वहां जब माताएं बहने के लिए जब डुबकी लगाने के लिए जाती है, उनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, 2-2, 3-3 महीना तक ग्रसित रहती है। तो आप इस तरह से किस प्रकार से आपका जो सोच है पूर्वांचल के लोगों का विकास करने का, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो है सो दिल्ली में आवास देने का काम करते हैं, आप यहाँ पे रोकने का काम करते हैं। आप हेल्थ योजनाएं यूपी बिहार में लागू है लेकिन यहाँ पे नहीं है, आप आखिरकार क्यों नहीं करते? इस तरह की आपकी मानसिकता कब तक रहने वाली है? पूर्वांचल के लोगों के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? आप क्यों नहीं राशन कार्ड के लिए सबको बनाते? राशन की जरूरत सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों का है, वो इस शहरों को बनाने का काम किया है। आप उसको कहते हैं फर्जी वोटर। भाई ये दादागिरी नहीं चलेगी आपकी, आप इस प्रकार की मानसिकता नहीं चलेगी। आपको सोचना चाहिए, जिसने आपको राजा बनाया है, आप कहते हो कि मैं महाराजा हूं। भाई राजा हूं। जी हाँ, तो लोकतंत्र में राजा कोई भी हो, लेकिन जनता तय करती है कि राजा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में जनता के बीच रोष है और खासकर पूर्वांचलियों को लेकर अरविंद केजरीवाल की जो टिप्पणी रही है उससे काफी आहत दिखाई देते हैं पूर्वांचली। उनका यह भी कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक लंबा वादा 10 साल का अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई का किया था, जिस पर आज तक कुछ नहीं हुआ है। देखना दिलचस्प होगा, दिल्ली के चुनाव कई तरह के नए बड़े मुद्दों के साथ हर दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। धीरज हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, जनता में गुस्सा भी है, साथ ही साथ जनता अरविंद केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल का आकलन भी कर रही है। पूर्वांचलियों से जुड़े मसले तो बहुत हैं, लेकिन पूरे जो 10 साल के जो वादे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर भी जनता में गुस्सा दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए इनके दिल में एक दर्द तो है, क्योंकि आपने उनके स्वाभिमान को ललकारा है। देखिए ये लोग दिल के स्वाभिमानी लोग होते हैं। ये लोग भले मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं, रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, लेकिन इनका स्वाभिमान इनके साथ आता है और आज इन्हें लगता है कि उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचा है। देखिए हमारे साथ ये जो पूर्वांचल मोर्चा के जो साथी हैं हमारे, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने उनको 2 बार वोट दिया है, 3 बार उनको मैंने वोट दिया है। और एक जो आम जो आदमी है, जो अपने आप को कहता था कि मैं सामान्य आदमी हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और वो आज शीश महल की बात करता है, वो शीश महल में रहता है। तो उन्हें लगता है कि उनके साथ जो वायदे किए गए, उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, उनके वायदों का विश्वासघात हुआ है, उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी थी। इनके बच्चों की शिक्षा जुड़ी थी, इनके परिवार की स्वास्थ्य की समस्याएं जुड़ी हुई थी, इनके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्थाएं जुड़ी हुई थी, इनके लिए यमुना नदी जो कि हमारी आस्था का प्रतिबिंब है वो जुड़ी हुई थी। तो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इनके जो आत्मसम्मान है, इनके ये जो वोट डालते हैं जिस अधिकार के साथ, इनके अधिकार पर एक तरीके से इन्हें लगता है कि ये चोट हुआ है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, बेशक हम बिहार और यूपी से आए हैं, लेकिन हम बलिदान की धरती से आए हैं। हमने बिल्कुल धीरज, दिल्ली चुनाव में दिल्ली में रह रहे पूर्वांचलियों के आत्मसम्मान का मसला भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पूरी जानकारी के लिए। और आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जमकर हमला किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली और पूर्वांचल वासियों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। दिल्ली को जितना बर्बाद आपने करना था वो आप कर चुके। दिल्ली का विकास रोककर जितना खजाना आपने दिल्ली का लूटना था आप लूट चुके। लेकिन कम से कम दिल्ली का सौहार्द मत बिगाड़िए। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है।